आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2018 एचटेट लेवल फर्स्ट था, जो उसके 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले भी हमने 2018 के 10 क्वेश्चंस की वीडियो बना चुके हैं और अब ये 10 क्वेश्चंस किया, फिर इसके बाद में एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे। इसको हम इजी वे से कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है 527, 1020 तथा 11,594 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या होता है? HCF ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है और वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद यदि कोई भी नंबर लिया जाए तो वो इन तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनमें से जो कौन सा नंबर है वो इसे डिवाइड करेगा, उसी तरीके से करेंगे। यदि हम इन्हें HCF प्रॉपर वे से निकालने के लिए बैठेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसे इसी से देखेंगे, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 13 दे रखा है इसका HCF, दैट मीन्स इसको भी डिवाइड करना चाहिए, इसे इसको भी और इसको भी। और यदि हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये डिवाइड नहीं होगा। 13 चौका 52, 7 उतार लिया और 7 13 से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब जो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत हो गया। अब हमारे पास सेकंड में 14 दे रखा है। अब 14 दैट मीन्स 14 से कब कब डिवाइड हो सकता है कोई नंबर? जब वो 7 से डिवाइड हो और 2 से डिवाइड हो। और अगर हम 527 को देखेंगे तो वो 2 से ही डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये 14 से भी डिवाइड नहीं होगा। और यदि आप लोगों ने मेरा डिविजिबिलिटी रूल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, ये 7 और 2 से डिवाइड होगा तो कोई भी नंबर 14 से डिवाइड हो जाएगा, पर यहाँ पे हमारा जो 527 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये 14 से भी नहीं होगा। अब 17 को देखेंगे, 17 से देखेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51 आया, एक बचा एंड 17, दैट मीन्स ये वाला नंबर 17 से डिवाइड हो गया है। अब हम 19 से और देख लेते हैं, यदि 19 से यही नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो 17 से और सारे नंबर डिवाइड हो ही जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर दोनों से देखना पड़ेगा आगे वाला नंबर। तो यहाँ पे यदि 1900 देखते हैं हम, 527, 17, 17 नहीं 19, 19 दूनी 38, यहाँ पे 114, फिर 7 उतार लिया और 19 अट्ठे 152 हो जाएंगे, जो कि ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 19 सत्ते देखना है हमें, 7 से कितनी बार जाएगा? 33, 133। तो यहाँ पे ये भी इससे डिवाइड नहीं हुआ, दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी गलत है। ठीक है, तो हमारा बाकी का जो बचा हुआ ऑप्शन है वो ट्रू है। इसी प्रकार से देखना है हमें, सॉल्व करना नहीं है पूरा प्रॉपर तरीके से, जैसे भी ऑप्शन से ये सॉल्व हो रहा है तो ऑप्शन से करना है। यदि आप लोगों को हमारा जो ये तरीका है अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो समबाहुभुज है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ये डायरेक्ट हमें याद करना है, √3/4 a स्क्वायर वर्ग इकाई। यदि आप लोगों को याद नहीं है तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसे एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है याद रखना है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं हो पाता है तो इसे हम इजी वे से कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राजू ने 2 पंखों को बेचा जिनमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपये है। एक पंखे को बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है तथा अन्य पंखे को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तो इस लेन देन में राजू को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? यदि किसी भी जो हमारे पास में वस्तु दे रखी है उसका मूल्य फिक्स दे रखा हो, जैसे 2 पंखे दे रखे, दोनों का मूल्य बराबर है और 10% की हानि हुई है, 10% का लाभ हुआ है, तो हम इसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? तो टोटल लाभ या हानि क्या होगा? दैट मीन्स x + y + xy/100, ये वाला फॉर्मूला है,
ये इस फॉर्मूले के बेसिस पर अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमेशा याद रख लेना। यदि हमारे पास में हानि होगी तो हम नेगेटिव लेके चलेंगे, और यदि लाभ होगा तो उसे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। यहाँ से 10% का लाभ होगा तो 10 पॉजिटिव मान लिया, और 10% की हानि होगी तो हम y को -10 मान लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये 10 हो गया और ये माइनस का 10 हो गया। दैट मीन्स इस वाला ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 100 हो गया बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो यहाँ 0 -1 तो -1। -1 का क्या मतलब है? माइनस मीन्स हानि, तो 1% की उसे क्या हो गया? हानि। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से है, किसी मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ता का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्र धातु में तांबे का भार 30.5 ग्राम है तो मिश्र धातु में जस्ता का भार ज्ञात कीजिए। तो तांबे और जस्ता का जो अनुपात है वो ये दे रखा है, फिर तांबे का भार भी दे रखा है हमारे पास में। तांबे वाला जो अनुपात है वो 5 है, और यदि हम अनुपात को ठीक तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम उसे 5x/3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तांबा है वो 5x के बराबर है, और यहाँ पे पूछा हुआ है कि जस्ते का भार बताओ, तो हमें 3x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 5x के इक्वल दे रखा है तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0.5, ये पॉइंट हटा के बटे में 10 आ जाएगा, और x बराबर 305 बटे में 10 गुना में 5, 5 से 5 छिंग 30, 5 एकम 5, और पॉइंट लग जाएगा ये 6.1, ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें 3x की वैल्यू निकालनी है तभी जस्ते का मूल्य निकलेगा। तो 3 × 6.1 3.18, तो जो जस्ते का वेट है, भार है, वो 18.3 ग्राम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में A को B से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं तथा B को C से 15% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। A को C से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे कि B को C से 15%, C से 15% अधिक अंक है। यदि हम C का कोई भी मान लेते हैं कि C को इतने अंक प्राप्त हुए तो B को उसका परसेंटेज ऐड कर देंगे। जैसे हम इसे थोड़ा सॉल्व इजी बनाने के लिए C का मान लेते हैं, जो C को अंक प्राप्त हुए हैं वो 200 अंक प्राप्त हुए हैं, C को 200 अंक प्राप्त हुए हैं, तो B को कितने होंगे? C से 15% अधिक करना है, तो C से 15% अधिक कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15%, 200 का 15% कितना हो जाएगा? 30, तो 230 हो जाएगा, ठीक है। अब A के लिए भी कह रहा है, A को B से 10%, B के ये हैं, B के 10% और ऐड कर देना। B का यदि हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 33, जैसे हम 23 आ जाएगा। 10% निकालना चाहेंगे तो 1 0 ये 0, तो हमारे पास ये 23 आ गया। 10% 23 आ गया है, और यदि हम इसके अंदर हम 23 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 253। जो B को प्राप्त हुए अंक है वो 253 है। अब हमें निकालना है जो A है, जो यहाँ पे A है उसको B से C से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ पे 53 अंक है, और परसेंटेज में निकालना है तो बटे में 200 इंटू में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के, तो 53/2 बचा। 53/2 को सॉल्व करेंगे तो 26 सही 1/2%। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 3 गुनी है। मतलब जो मोना का पिताजी है उसकी आयु 3 गुनी है, तो मोना की आयु कितनी हो गई? x, और उसके पिता की आयु कितनी होगी? 3x। फिर क्या कह रहा है? 12 वर्ष बाद मोना के पिता की आयु मोना की आयु के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। तो 12 वर्ष बाद की बात कर रही है, तो मोना की आयु आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर कितनी हो जाएगी? x + 12, और उसके पापा की
3x प्लस 12। अब कह रहा है कि जो ये वाला उसके पापा की एज है वो 2 गुनी के बराबर है मोनाकी के, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे इधर, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इक्वल करता हूँ मैं, 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ये इधर लेके जाएंगे और इसे हम इधर लेके आएंगे, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये 24 में से ये 12 घटेंगे तो 12, x के बराबर कितनी आ गई, 12। मतलब जो मोना की एज है वो 12 आ गई है, और उसके पिता की एज कितनी आ गई, 36। इसमें पूछा हुआ है कि मोना की वर्तमान आयु, मोना की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 1/2 गुना है। मतलब जो लंबाई है वो बड़ी होती है हमेशा, उसकी चौड़ाई की 1/2 गुना है, तो 1/2 को कितना लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं हम 3/2, ठीक है। यदि हमारे पास में जो चौड़ाई है दैट मीन्स ब्रेथ है वो L है, नहीं जैसे हमारे पास में ब्रेथ x हो गई है तो L कितनी हो जाएगी, जो लंबाई है 3/2x, और हाइट हमारे पास यदि हाइट दे रखी है 3.3, तथा आयतन हमारे पास में ये दे रखा है, तो आयतन हमारे पास में क्या होता है, इन तीनों की हम गुना कर देते हैं, वही आयतन होता है, तो इसके इक्वल रख देंगे तीनों की गुना करके, इन तीनों की भी गुना करेंगे साइड में, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 3/2 इंटू में 3.3 बराबर। अब ये हमारे पास में 123 सही 3/4, इसको भी सही अनुपात में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का 2 का 4 दूनी 8 9 4 एकम 4 प्लस 3/4, मतलब 495/4 हो गया, तो ये 495/4 हो जाएगा, को मिटा देता हूँ, 495/4, इसे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, इसे 3 से काटेंगे, 3 से कट के 3 एकम 3 3 छिंग 18 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 3 पंजे 15, 11 से 11 पन्ना 55, तो 5 बार कट गया, ये 2 है, 2 से ये 10 कटेगा 5 बार, फिर ये वाला 5 इधर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स के बराबर 5 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या हुआ है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई क्या है, ये 3/2 इंटू एक्स की जगह हम 5 पुट कर देंगे, एक्स की जगह यहाँ हम 5 पुट करेंगे, तो 15/2 हो जाएगा, 15/2, और 15/2 कितना लिख सकते हैं, 7.5, तो यहाँ से हमारे पास 7.5 मीटर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है, हमारे पास में जो इसकी चारों तरफ की लंबाई होती है उसको परिमाप कहते हैं, लेकिन हमें विकर्ण दे रखे हैं, ये वाले इसकी लंबाई दे रखी है और इसकी लंबाई दे रखी है, और हमें पता है समचतुर्भुज होता है तो वो आपस में विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, तो 90 डिग्री पर और कतई बीचों बीच से काटते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ये वाला विकर्ण फर्स्ट देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, दैट मीन्स 16 है, टोटल दूरी 16 है, तो आधी हो जाएगी हमारे पास में 8, ये दूरी 8 हो गई। इसी प्रकार सेकंड वाला है, यहाँ से यहाँ तक का ये 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये 15 बचेगी, 15 बचेगी, तो ये 15 हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम पीजीटी थ्योरम लगा देंगे, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण के बराबर दैट मीन्स जो इसकी जो साइड है एक, वो साइड s इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64,
ये हो जाएगा 289 और ये 17 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। और हमारे पास में जो परिमाप होता है वो 4 इंटू कर देंगे। परिमाप के लिए जो परिमाप है उसके लिए हो जाएगा 17 चौका 68। ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इससे पहले हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी प्लस सी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, एंड सी प्लस ए किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसे इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए इनका एक एलसीएम ले लेते हैं, वो 60 हो जाता है। दैट मीन्स जो टोटल वर्क है वो 60 है। अब ए प्लस बी कितना यूनिट वर्क करेंगे वो निकालेंगे, एक दिन में वो कितना वर्क कर लेंगे। तो 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। ये 6 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 20 से करेंगे तो 3। अब यदि हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ए हो जाएगा, 2 टाइम बी, 2 टाइम सी। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और वो इनको ऐड कर लेंगे हम। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 13। और ए प्लस बी, ए प्लस बी हमारे पास कितना दे रखा है, ए प्लस बी की जगह 6 दे रखा है, ये 6 भी रख देंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे 6। तो इसे सॉल्व करेंगे 12 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 13। तो 2c बराबर 13 माइनस 12, ये 1 आ गया। c के बराबर कितना आ गया, 1/2। तो c के बराबर 1/2 आ गया। हम जैसे कितनी वो निकालना था, हम कर रहे थे 60 बटे में ये कर रहे थे, तो ये निकल के आ रहा था। तो इस बार हम करेंगे 60 अपॉन में ये, तो हमारे पास में c का कितने दिन है वो निकल के आ जाएगा। जैसे 60 अपॉन में 1/2, तो बटे से बटे वाला है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और इन दोनों की गुना हमारे पास 120 होती है। तो अब चलते हैं हम अपने जो लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ा है उस पर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये बॉड मास रूल है, वी बॉड मास, VBODMAS, इस रूल के थ्रू हमें सॉल्व करना है। वी मतलब जो बार होगा, ये वाला बार है, जैसे सबसे पहले हमें बार को सॉल्व करना है। बार को सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस 1/6 ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा 12। यहाँ से आ गया 3 माइनस 2 1/12। जो हम सॉरी, जो हमारे पास बार दे रखा है उसकी जगह 1/12 आ गया। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, तो बार की जगह 1/12 कर देने। फिर ये 2 सही 1/2 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 5/2। फिर 5/2 हो जाएगा और माइनस का 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर इसके बाद में पहले ये वाला छोटा ब्रैकेट करते हैं, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें पहले बार सॉल्व किया, फिर इस ब्रैकेट पे आए। इस ब्रैकेट के लिए ये करना है सॉल्व हमें, फिर ब्रैकेट की जगह जो इसका आंसर आएगा वो रख देंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 से 6 5 30 माइनस 1, तो ये 29/12 है। तो ये हमारे पास 29/12 हो गया। इस ब्रैकेट की जगह 29/12, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई में दे रखा है 1/2, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 की, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 की जगह 24। अब जो इतना वाला पार्ट है इसकी जगह आ गया 29/24।
फिर से मिटा देता हूँ। ये वी बॉड मास, ये वाला रूल याद रखना। वी बॉड मास क्या कहता है, सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर यदि ओ लिखा हुआ मतलब ऑफ लिखा हुआ है या फिर का लिखा हुआ है फिर उसे सॉल्व करना है, फिर इसके पश्चात हमें वो डिवीज़न सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्सट्रैक्शन। इसकी जगह हमारे पास आ गया था 29/24 और एक सही 1/4 को हम लिख सकते हैं। 4 किस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 5/4, फिर माइनस का साइन है 29/24। इसे सॉल्व करते हैं, फिर इस सब की जगह लिख देंगे तो 24 आ गया। 6 पंजे 30 माइनस 29, 30 माइनस 29 1/24। इस सब की जगह अब 1/24 हो गया, ठीक है। 1/24 रख देंगे इसकी जगह। फिर 3 सही जो हमारे पास ये दे रखा है 3 सही 1/4 है तो 4 तिया 12 और 1 13, 13/4। ये 13/4 है भाग में 1/24। अब इस 1/24 को जैसे हमारे पास ये भाग वाला साइन होता है इसकी जगह गुना कर देते हैं और इस पीछे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, गुना 1/24 था तो 24 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 6 24। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 13 6 78। तो ऑप्शन हमारे पास में सेकंड ट्रू है। और इसी प्रकार के और लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हमारे पास में प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं पीजीटी के ऊपर उन्हें देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।